स्वामी विवेकानंद, उस समय तो वे कॉलेज के विद्यार्थी थे, नरेंद्र नाथ दत्त ब्राह्म समाज के सदस्य थे और सदस्य होने के नाते मूर्ति को प्रणाम करना वह किसी भी प्रकार से उनके लिए संभव नहीं था और मूर्ति पूजा के प्रति घृणा का भाव अपने आप ही आ जाता था। उस समय की लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी, और उस समय कल हमने देखा किस प्रकार से माँ जगदम्बा का दर्शन उन्हें मिला और सारी रात उन्होंने यही गीत गाया, माँ त्वं ही तारा त्रिगुणधरा परात् परा। और दूसरे दिन सुबह जो भी भक्त आते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे देखो ये नरेंद्र अभी बाहर बरामदे में सो रहा है, पूरी रात जगा है। कल रात को उसको माँ ने दर्शन दिया, उसके बाद से वह यह भजन गाया पूरी रात, माँ त्वं ही तारा त्रिगुणधरा परात् परा। और फिर अभी वह सो रहा है तो पूरी रात उसने यह भजन गाया है, मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया है। इतना आनंद है श्री राम कृष्ण देव को। क्यों इतना आनंद क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने कहा था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए हैं रामकृष्ण के रूप में। किस लिए? धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए यह बहुत आवश्यक था। वे अत्यंत सात्विक गुण का ऐश्वर्य लेकर के आए थे, मुहुर्मुहु समाधि अवस्था में रहते थे। उनके लिए संभव नहीं था कि वे स्वयं शिकागो धर्म सभा में जाकर के हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें। इसलिए अपने साथ लाए थे अपने कंपेनियन के रूप में, लीला सहचर के रूप में स्वामी विवेकानंद को, सप्तर्षि मंडल से। और ये नरेंद्र क्या किया उन्होंने? ये जो धर्म की अवनति कैसे हुई थी? धर्म की अवनति इस प्रकार से हुई थी कि जबकि हमारे देश के जो अत्यंत विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये सब अपने धर्म से घृणा करने लग गए थे। और जैसा कल बताया कि मुगलों का और उसके पहले जो मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ वो तलवार के द्वारा हुआ और सब कई लोगों को कन्वर्ट किया गया, कितने सारे मंदिरों को नष्ट किया गया, कितने सारे मूर्तियों को उखाड़ करके फेंका गया। पर उसके बाद में जो पाश्चात्य आक्रमण हुआ ग्रेट ब्रिटेन का, वह जो आक्रमण हुआ वह बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा भयंकर था। वो तलवार के द्वारा नहीं हुआ, वो कलम के द्वारा हुआ। सबसे ज़्यादा जो भयानक बात हुई वह यह कि 1836 में लॉर्ड मैकॉले ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया। एक उसके लिए पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पत्र दिया गया था उसकी बात भी आती है, परंतु वो इंटरनेट में है, वो कंट्रोवर्शियल है कि वो सच्चा है कि नहीं, उसकी बात अभी छोड़ दें। पर ये बात सच्ची है कि 1839 में लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिताजी को पत्र में लिखा था कि पिताजी मैं क्या कहूँ, ये 3 साल में ही मुझे इतना अच्छा परिणाम मिल रहा है। नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। एक भी ऐसा हिंदू नहीं है जो मेरी एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षित होगा और अपने धर्म की घृणा नहीं करेगा।
अपने देवी देवता की घृणा नहीं करेगा, अपने देवी देवता की पूजा बंद नहीं करेगा, ऐसा मैं छाती ठोक कर आज कह सकता हूँ। 3 साल में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसी लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हिलने वाली थी, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की जड़ें हिलने वाली थी, जिसके ऊपर सारे विश्व की संस्कृति टिकी हुई है, तब ईश्वर को लेना पड़ा। ईश्वर आए, अपने जो उन्होंने कृष्ण भगवान के रूप जब कहा था गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये उन्होंने जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए फिर से तत्काल उनको जन्म ग्रहण करना पड़ा। और इसीलिए क्योंकि लॉर्ड मैकॉले की इस शिक्षण पद्धति के विरोध में, उसके द्वारा जो सनातन धर्म पर जो अटैक होने वाला था, जो अटैक हो रहा था, जो आक्रमण हो रहा था, उसके विरोध में पुनः स्थापना के लिए आए थे। इसलिए वो लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में पढ़े ही नहीं, स्कूल में ही नहीं गए, कितना कहा फिर भी। और फिर भी इतना अधिक ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, और उस समय सारे विश्व में जिनको जो विश्व प्रसिद्ध हुए थे, ऐसे केशव चंद्र सेन, उनके चरण तलों बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे, पर लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में नहीं गए। और इधर जो उनकी सहचर आए थे नरेंद्रनाथ, वो लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में पढ़े। कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब पाश्चात्य दार्शनिकों की किताबें पढ़ी और पूर्णतः रंगे गए पाश्चात्य दर्शन से। और इसीलिए, और उस समय के ज़माने में कोई भी कॉलेज का जो पढ़ा लिखा आदमी, ये फैशन थी मूर्ति पूजा के विरोध में बोलना, ये फैशन थी। मूर्ति पूजा को न मानना, ये फैशन थी। यदि कोई गलती से कोई मूर्ति को नमन कर देता है तो उसकी बाकी सब लोग बहुत हंसी उड़ाते थे। हाँ, पढ़ा लिखा होकर के तू पत्थर की पूजा कर रहा है, इस प्रकार से उसकी हंसी उड़ाते थे। ऐसे समय में जबकि, और नरेंद्रनाथ ने यही किया, श्री रामकृष्ण की बहुत खिल्ली उड़ाते थे, ए तुम माँ माँ बोलते हो, अरे वो तो पत्थर है, क्या पत्थर को लेकर पड़े। अरे बोले मेरे को माँ ने बताया, ऐसा ऐसा बताया कि नहीं, मैंने जब उनको कहा नरेंद्र ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मेरी माँ ने क्या कहा मालूम है, अरे वो क्या जानता है, तुम्हारा दर्शन ठीक है। अरे फिर भी नरेंद्र ने क्या कहा, अरे मैं साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, मॉडर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, ये क्या होता है मालूम है, मनोविज्ञान मैंने पढ़ा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो रहता है ना, वही सब आता है। ये आपके मन में जो विचार हैं वही आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, ये आपका भ्रम है, ये दर्शन वर्शन कुछ नहीं है, और ये आपकी मावा को छोड़ो, ये तो मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी है, मिट्टी, पत्थर है, पत्थर। बहुत उनकी आलोचना करते थे। और तब जा कर के श्री रामकृष्ण को चक्कर चलाना पड़ा। कल हमने पूरा देखा कैसे स्वामी विवेकानंद को आना पड़ा श्री रामकृष्ण के शरण में, और श्री रामकृष्ण देव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जगदम्बा के पास जाओ, जगदम्बा को देख करके अद्भुत उनका रूप दर्शन करके, ये जो नरेंद्रनाथ ने जो माँ को माना, इससे कारण श्री रामकृष्ण आनंद से विभोर होकर के बोलते मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया। क्यों? एक बहुत बड़ा दिन था जिस दिन पाश्चात्य दर्शन पर, जड़वादी सभ्यता पर, भारतीय आध्यात्मिक सभ्यता का, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का विजय का दिन था। क्यों? यही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद बढ़े और शिकागो की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने हिंदू धर्म पर जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा, फ्रॉम द हाईएस्ट फ्लाइट्स ऑफ वेदांता against which the modern discoveries of science seem like echoes to the lowest forms of idolatry, each and everything has got a place in Hinduism. ये बात उन्होंने कही कि हिंदू धर्म केवल वेदांत का जब आप कहते हैं तो जो वेदांत का दर्शन, जिसमें जो बातें लिखी गई है, आधुनिक विज्ञान की बातें जो अभी अभी डिस्कवरी हो रही है, अभी नई नई डिस्कवरी हो रही है, वो सब वेदांत की फिलॉसफी में लगता है कि कितनी पहले वेदांत की फिलॉसफी क्या है। ऐसी ऊंची फ्लाइट्स,
ऊंची उड़ान, उसमें उसको भी हिंदू धर्म में स्थान है। उसी प्रकार से मूर्ति पूजा को, आइडल, ये जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, इनका सबको भी स्थान है। ये स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा? क्योंकि उनको अनुभव हो चुका था, क्योंकि उनको दर्शन हो चुका था जगदम्बा का, उनको अनुभूति हो चुकी थी कि ये भी एक मार्ग है और ये सच्चा है। और इसीलिए उन्होंने शिकागो धर्म सभा में कहा, मैन इज ट्रैवलिंग नॉट फ्रॉम एरर टू ट्रुथ, फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। वह गलती नहीं कर रहा है जब वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वह निम्न सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जाता है। इस प्रकार से इस मूर्ति पूजा के द्वारा और बाकी हिंदू धर्म की सभी आचरणों को स्वीकार करा के श्री रामकृष्ण देव मानो उनको तैयार कर रहे थे। बाद में तो काशीपुर में उन्होंने, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक चित्र भी ड्रॉ किया था, एक चित्र भी बनाया था एक स्टीमर का, और लिखा था नोरेन शिक्षे देबे जो कौन घोरे बाहिरे डाक दिबे, कि नरेन शिक्षा देगा, उपदेश देगा घरे बाहिरे, न केवल देश में परदेश भी जाएगा। और स्टीमर का भी फोटो बनाया था। ये सब उपलब्ध है रामकृष्ण कथामृत बंगला ग्रंथ में भी, बाकी हिंदू वचनामृत में भी शायद दिया है, कथामृत में आपको मिलेगा, कई जगह अभी तो वो फोटो छप गया है जो श्री रामकृष्ण देव ने ड्राइंग किया था। तो उनको मालूम था स्वामी विवेकानंद जाएंगे विश्व धर्म सभा में और इस प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे, तब यह जो मूर्ति पूजा को भी उसमें संलग्न करेंगे। और क्योंकि उन्होंने यह अनुभूति उनको हुई थी, उस दिन जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ था, इसलिए वे बाकी सब जगह पर जाकर के जब प्रचार प्रसार का काम किया, तो इस मूर्ति पूजा, यह भी एक सनातन धर्म का भाग है। तो यह जैसे क्राइस्ट ने जैसे कहा था, आई हैव कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय, ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने भी यही कहा। स्वामी विवेकानंद कहते श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने जो कुछ था उसको आगे बढ़ाया, शुद्धिकरण किया। जो सनातन धर्म में जो धूल चढ़ गई थी उसको दूर किया, पर तोड़ा नहीं, पुरानी वस्तु को तोड़ा नहीं, किसी की श्रद्धा को तोड़ा नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे किसी की श्रद्धा को तोड़ो मत, वो जहाँ है उसको प्रेम पूर्वक धीरे धीरे करके उसको आगे ले जाओ, कभी किसी की श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहिए। बस यही एक ही अंतर है, नहीं तो महर्षि दयानंद सरस्वती कितना महान काम किया, कई रिवोल्यूशनरी को उन्होंने जन्म दिया। ये पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये भी आर्य समाजी थे। बाद में ये दयानंद सरस्वती तो हमारे राजकोट के एकदम पास में ही टंकारा नाम का गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनका नाम था मूलशंकर तिवारी और 1824 में जन्म हुआ और फिर 59 साल की उम्र में 1883 में किसी ने जहर दिया था, उसके कारण मर गए। जहर दिया था जोधपुर में, मर गए वो अजमेर में। परंतु उसके पहले उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उस आर्य समाज के द्वारा भी बहुत अच्छा काम हुआ। उन्होंने जैसे आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की और हवन करने की जो प्रणाली शुरू की। केवल एक ही बात थी कि उन्होंने देवी देवताओं पर बहुत ही कटाक्ष कहे, सत्यार्थ प्रकाश में भी बहुत गालियां भी दी। उसके कारण जो उस समय के जो लोग थे उनको काफ़ी उससे मन में धक्का लगा। तो यही एक बात थी जो श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका से वापस लौट करके 1897 में कलकत्ता में भाषण दिया, तब उन्होंने ये मूर्ति पूजा के संबंध में कहा कि यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण जैसे महान संतों की यदि आप उत्पत्ति कर सकते हैं तो ये मूर्ति पूजा भी उसका भी स्वागत है। और फिर उन्होंने कहा, मैं स्वयं एक बार मूर्ति पूजा के विरोध में था और देवी देवताओं की मूर्तियों को मैं उसके ऊपर मैं हंसता भी था और उनसे घृणा भी करता था, अपमान भी करता था। और उसके प्रायश्चित के रूप में मुझे एक ऐसे गुरु के तले ज्ञान लेना पड़ा जिनकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही मूर्ति पूजा से हुई, जगदम्बा की
स्तुति से, जगदम्बा की पूजा से प्रारंभ हुई वो। ये मेरे को प्रायश्चित के रूप में करना पड़ा। ये मूर्ति पूजा एक अभिन्न अंग है सनातन धर्म का। आज आप ये सोचिए कि ये जो करोड़ों लोग हैं हिंदू धर्म में मानने वाले, उसमें से अधिकांश लोग मूर्ति पूजा में मानते हैं। और जो लोग केवल निर्गुण निराकार की बातें करते हैं, वो भले बातें करते हो, पर उनको भी बाद में स्वीकार करना पड़ता है। मास्टर महाशय तो निर्गुण निराकार में ध्यान कर, क्योंकि वो भी ब्रह्म समाज वाले थे। तो श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम निराकार में मानते हो कि साकार में? बोले मुझे निराकार में श्रद्धा। ठीक है, तुमको जिसमें श्रद्धा है श्रद्धा, परंतु जो लोग साकार में श्रद्धा मानते हैं उनको गलत मत बोलना, वो अपनी जगह ठीक है। ये मास्टर महाशय, अब इनकी डिक्शनरी में ये तो था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? या कहो कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, या बोलो कि सगुण साकार है। दोनों कैसे हो सकता है? वो समझ ही नहीं पाए। बाद में श्री रामकृष्ण ने समझाया, अरे वही जल है, वही जब जम जाता है वो बर्फ हो जाता है, रूप धारण करता है, पर है तो वही जल। उस प्रकार से, और फिर वही बाष्पीकरण होकर के फिर से फॉर्मलेस भी हो सकता है। तो एक ही ब्रह्म। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने जब उनको बताया अपनी अनुभूति से, धीरे धीरे करके मास्टर महाशय भी फिर बोले, दूसरों की कभी घृणा मत करना, वो भले कितना भी नीचे हुआ हो, वो तो ईश्वर की उपासना कर रहा है ना, धीरे धीरे वो भी सत्य की ओर आएगा। किसी का उपहास मत करना। ये श्री रामकृष्ण का हमेशा यही उनका उपदेश था। जो जिस रास्ते से जा रहा है, यदि सिंसियरली जा रहा है, एक दिन वो रास्ते पर पहुंच जाएगा, ईश्वर तक पहुंच जाएगा। किसी की निंदा मत करो, किसी का घृणा मत करो। ये श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का सबसे एक महान यह पहलू है। जो श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में जो लोग मानते हैं, उनको ये मानना पड़ेगा, उनको यह समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी हमारी जो विशेषता है, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की टीका नहीं करते, निंदा नहीं करते, किसी की हम लोग उसको उपेक्षा नहीं करते। जो जहाँ है वहाँ से उसको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाना। जब स्वामी विवेकानंद परिव्राजक रूप से घूम रहे थे, तो घूमते घूमते 1890 जुलाई में निकले, माँ शारदा की आशीर्वाद लेकर के हिमालय गए, फिर वहाँ से मेरठ वगैरह गए, दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गए राजस्थान। तो लगभग मार्च 1891 की बात है। पहुँचे उधर अलवार। तो अलवार के महाराजा के साथ बात हो रही थी। अलवार के महाराजा मंगल सिंह, उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी, ये सब लोग ये मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, ये पत्थर की पूजा करते हैं, मेरा तो उसमें विश्वास नहीं है, तो मेरा क्या होगा? हंसते हंसते बात कर रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा आप उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे को ये पत्थर वत्थर लकड़ी की पूजा ये सब में कोई ये नहीं है, कोई इसमें कोई श्रद्धा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि सामने ही महाराजा की एक छवि वहाँ पर टांगी हुई थी। ये किसकी छवि है? दीवान जी, रामचंद्र जी दीवान जी का नाम था। रामचंद्र दीवान जी, ये किसकी छवि है? बोले महाराजा की छवि है। बोले नीचे लाओ। तो नीचे लाकर नीचे रखा। दीवान जी इस पर थूको। तो सारी सभा गया है, ये सन्यासी 27 साल का लड़का, युवक, इसकी इतनी हिम्मत। महाराजा तलवार लेके बैठा है, सामने बोल रहा है, खुद की इसकी छवि के पर थूकने को बोल रहा है। दीवान जी कांपने लगे। दीवान जी, राजा यहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर थूकने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कागज है, इस कागज के ऊपर थूकने का बोल रहा हूँ। पर स्वामी जी, इसमें हमको हमारे महाराज दिख रहे हैं, हम कैसे थूक सकते हैं? फिर स्वामी जी ने कहा, देखिए महाराज, देखिए आप इसमें नहीं हैं, मैं इस पर इनको थूकने का बोल रहा हूँ, नहीं थूक रहे। क्यों? इसमें उनको कलर नज़र नहीं आ रहे हैं, कागज नज़र नहीं आ रहा है, आपकी प्रतिछवि दिख रही है, इसलिए उसका अपमान नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी उस पत्थर में, उस मूर्ति में अपने इष्ट देवता को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। मैंने आज तक किसी भक्त को ये कहते नहीं सुना, हे लकड़ी, हे पत्थर, मेरी पूजा स्वीकार करो।
वो अपने ईश्वर को वहाँ पर देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तब राजा ने कान पकड़ लिया, महाराज स्वामी जी आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। इसके बाद स्वामी जी राजस्थान से आए गुजरात, गुजरात से बाद में गए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के बाद बम्बई, फिर साउथ इंडिया गए। उसके पहले बम्बई में लगभग 3 महीना रहे थे। बम्बई में छबिल भाई करके एक थे, छबिल भाई भंसाली, छबिलदास लल्लू भाई भंसाली, उनके यहाँ वो रहे थे। उनके पुत्र का नाम था रामदास, वो एडवोकेट थे। तो ये रामदास के ऊपर ही पत्र लिख दिया था खंडवा के उनके भक्त ने। तो रामदास जी ने उनको अपने घर में रहने को दिया। अभी जो छबिल भाई थे ये एकदम स्टॉन्च आर्य समाजिस्ट थे। आर्य समाज की जो बम्बई की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये जो छबिल भाई पूरे एकदम आर्य समाजी, और स्वामी विवेकानंद उन्हीं के घर में रह रहे हैं। और ये इन्हीं की जो डॉटर है, इनकी जो लड़की है भानुमति, इसका विवाह हुआ था पंडित जी श्याम कृष्ण वर्मा, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, जिसका नाम था, वो भी गुजरात के थे, मांडवी में उनका जन्म हुआ। बाद में लंदन में इंडिया हाउस में उन्होंने, इंडिया हाउस के माध्यम से उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बाहर रह कर के, लंदन में रह कर के चलाया है। सब आपको ये सब मालूम है। ये पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के ससुर ये छबिल भाई लल्लू भाई भंसाली, इनके घर में स्वामी जी हैं, उन्हीं के यहाँ भोजन कर रहे हैं। और उन्होंने ये, जब छबिल भाई ने कहा कि मैं तो आर्य समाजी हूँ, और ज़बरदस्ती स्वामी विवेकानंद के साथ भिड़ गए। स्वामी जी ने कहा भाई आपको जो अच्छा लगता आप करो, मैं अपने अच्छा लगता करो। नहीं, आप मुझे मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये आपको छोड़ देना चाहिए, आपको आर्य समाजी बनना चाहिए। ले आप आर्य समाजी रहिए और मैं अपना रहता हूँ, तुमको जैसा करना होगा। नहीं, आपको आर्य समाजी बनना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने कहा, फिर पैक्ट हो गया, आप यदि वेद के माध्यम से, मैं वेद के सिवा, आप वेद को स्वीकार करते? बोले हाँ। वेद के माध्यम से यदि आप मूर्ति पूजा का रहस्य मुझे समझा देते हैं और कहते हैं हाँ वेदों ने भी इस प्रकार से मूर्ति पूजा का अनुमोदन है, तो मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा, और नहीं तो आपको आर्य समाजी बनना है। स्वामी विवेकानंद ने समझाया और बाद में छबिल भाई को आर्य समाज छोड़ना पड़ा। तो ये क्यों हो सका था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने खुद ने उस मूर्ति में, जगदम्बा की भवतारिणी की मूर्ति दक्षिणेश्वर में साक्षात माँ का दर्शन किया था। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, इसलिए वो कर सके थे। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा दिन था। जबकि पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता पर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का वो विजय का दिन था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव इतने आनंद में थे, मेरे नरेन ने मेरी माँ को मान लिया है। और यह जो नरेन को, स्वामी विवेकानंद को इतना सारा दुख सहन करना पड़ा, क्यों ये सब श्री रामकृष्ण देव ने उनको इतने प्रकार के एक्सपीरियंस कराए, इसकी बात हम कल करेंगे। आज यहीं समाप्त करें।